और वही नाम जब वो जो ईर्ष्या कर रहा है वो व्यक्ति लेता है, तो ऐसा नाम सुनना चाहोगे प्रभु जी? मोदी जी का अपना नाम अपने दुश्मनों के मुख से सुनना चाहेंगे? बोलेंगे यार तू रहने दे, मेरा नाम मत लिया कर, तेरा नाम तो विष, तू जब लेता है तो मेरा नाम विष से भरा हो जाता है। ऐसी राम नाम जो है, जब ऐसा व्यक्ति लेता है तो राम नाम तो शुद्ध है, परंतु उसके ऊपर क्या कवरिंग हो गई प्रभु जी? बस समझ गए आप, नाम शुद्ध है, नाम नहीं गड़बड़ हुआ, परंतु उसके ऊपर की जो कवरिंग थी, वो भाव जो था, जिसने उसको नाम को रख रखा है, जिसने उस कथा को कर रखा है, वो तो दूषित हो गई। तो प्रभु जी आज तो हम देखते हैं कोई भी कथा करता है, क्या है प्रभु जी? कोई भी कथा करता है, कोई चेक भी नहीं करते किसके मुख से सुन रहे हो। करते हो? टीवी खोला, चालू हो गए, कभी कुछ कुछ बक रहा है, कब कुछ कर रहा है, उसका पूछा, कौन जानने की कोशिश करी कि ये बोल क्या रहा है? ये तो अपनी आरती कराता है भगवान की तरह। क्यों भाई, भगवान कहाँ गए? कई गुरु तो ऐसे हैं जब वो घुसते हैं घर के अंदर तो भगवान बाहर हो जाते हैं। भगवान की फोटो है बाहर, ये क्या है भाई? ये किसने बताया करने के लिए? ये कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है प्रभु? गीता के अंदर महात्मा किसको बताया गया है? जो महात्मा नहीं है वो गुरु बन सकता है प्रभु जी? 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर महात्मानस्तु माम पार्था, क्या कहा? महात्मा कौन? हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, नित्य मेरी भक्ति करते हैं। अगला श्लोक क्या है? कि सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये नहीं आपको दिखाने के लिए तो मैं कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहा हूं, परंतु इच्छा यह है कि आप मेरी जय जयकार करो भगवान के रूप के अंदर। आपकी जानकारी के लिए, यह वेदों का वाक्य नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात, ये वेद वाक्य नहीं है। यह आपके सामने आज मैं रख रहा हूं। गुरु दास है। गुरु क्या है प्रभु जी? दास था, है और रहेगा। ये क्लियर रखिएगा एकदम। तो ज्ञान कहां से लोगे? भगवत गीता जान तो ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछोगे आपका संप्रदाय क्या है? तो हम ब्रह्म माधव गौड़े वैष्णव संप्रदाय से हैं, माधवाचार्य गोविंद देव जी, हम उसी संप्रदाय से हैं। चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के अर्च विग्रह उनके लिए आए थे। किसके लिए? रूप गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए। रूप गोस्वामी किसके शिष्य हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से में जुड़े थे? माधवाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु से हम आते हैं, उस शाखा से आते हैं, इसलिए हम गौड़े जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं प्रभु जी? गौड़े वैष्णव, गौड़ देश से थे, इसलिए हम माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चर्चा करूंगा जब समय आएगा तो। परंतु हम ब्रह्मा जी से माधवाचार्य से ये संप्रदाय आया है, तो हम उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। आपको पूछना चाहिए प्रभु जी कि डॉक्टरी कहाँ से करिए भाई? कौन सा डॉक्टर है? MBBS वाला, कंपाउंडर वाला डॉक्टर है कि असली डॉक्टर है? नहीं चेक करते प्रभु जी। धक्का लगा होगा, लगेगा, क्योंकि सत्य सुना नहीं है कभी भी। भावुकता के अंदर गुरु लिए हैं, भावुकता के अंदर कोई भी दर्शन अपना लिया है बगैर जाने। तो मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करता हूं, एक बार खुले दिल से एक बार गीता भी जानने की कोशिश करिए ना, भक्त के मुख से। प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त हैं, मैं उनकी वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कोई बनाया हुआ वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का दास बनना चाहता हूं, सिर्फ उनका सेवक बन के, उनका शिष्य बन के। मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की जो आज्ञा है वो आप तक पहुंचाने की इच्छा है मेरी। एक बार ये भी सुन के देखिए कि असली क्या है। तो इसी के साथ यहां विश्राम लेंगे। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की, श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्तों की गौर प्रेमानंदे